नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया सूर्यधार का लोकार्पण। 19 गांवों को मिलेगा पेयजल की सुविधा। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में से है एक झील। राज्य में बढ़ रहे कोरोना पर सख्त हुए सीएम त्रिवेंद्र। रिकवरी रेट सुधारने के लिए निर्देश दिए। कहा, मरीज को हायर सेंटर रेफर करने के लिए बर्दाश्त नहीं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे में बदलाव। अब 5 के बजाय 4 दिसंबर को आएंगे नड्डा। आगामी चुनाव को लेकर कर सकते हैं मंथन। बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सरकार संगठन के बीच अच्छा तालमेल। कोरोना पर लड़ेंगे 2022 का चुनाव। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा। हरिद्वार में पीने लायक नहीं है गंगा जल। पानी में क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा। कार्तिकेय मंदिर में देव दीपावली। सुबह से ही लगा भक्तों का तांता। जलाभिषेक के साथ ही होगा कार्यक्रम का समापन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आपको बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इसी बीच देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। हरिद्वार में पीने लायक नहीं है गंगा जल। जांच में बी श्रेणी का मिला पानी। खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, पानी में क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा। देहरादून प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा। हरिद्वार में पीने योग्य नहीं है गंगा का पानी। जांच में बी श्रेणी पानी में खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, यहां पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में खुलासा हुआ। हरिद्वार में पीने लायक नहीं है गंगा जल। जांच में बी श्रेणी को मिला है पानी। पानी में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा। देहरादून प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। हरिद्वार में पीने लायक नहीं है गंगा जल। जांच में बी श्रेणी का मिला है पानी। पानी में कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की मात्रा ज्यादा। देहरादून हरिद्वार में पीने लायक नहीं है गंगा जल। आपको खबर बता रहे हैं, जहां एक तरफ गंगा सफाई के लिए इतने अभियान चलाए जा रहे हैं, स्वच्छ गंगा की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, वहां पर ऐसा खुलासा होना हरिद्वार में, जहां पर पीने योग्य नहीं है गंगा जल हरिद्वार का। खबर आपको बता रहे हैं। और एक बड़ी ब्रेकिंग आपको और बता रहे हैं, मैंगलोर से हरिद्वार में कार्तिकेय पूर्णिमा स्नान स्थगित कर दिया गया है। कोविड-19 को लेकर स्नान किया गया स्थगित। खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिन के लिए उत्तराखंड बॉर्डर पूरी तरह से हुआ सीज। सीमाओं पर वाहन की लंबी लाइनें। नारसन बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। स्नान के लिए आ रहे यात्रियों को सीमाओं से ही भेजा जा रहा है वापस। स्नान के लिए आ रहे यात्रियों के लिए बॉर्डर सीज। खबर आपको मैंगलोर से बता रहे हैं, यहाँ हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के स्नान पर रोक लगा दी गई है। कोविड-19 को लेकर स्नान किया गया है स्थगित। 2 दिनों के लिए उत्तराखंड बॉर्डर पूरी तरह सीज। सीमा पर वाहनों की लगी लंबी लाइनें। खबर आपको मैंगलोर से बता रहे हैं, जहां कार्तिक पूर्णिमा स्नान पर लगी पूरी तरह से रोक। और इसी बीच दिल्ली से आपको खबर बता रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे में बदला हुआ है। 5 के बजाय 4 दिसंबर को आएंगे जेपी नड्डा। 4 दिसंबर को हरिद्वार के शांति कुंज आएंगे, साधु संतों से मिलेंगे और ऋषिकेश में विश्राम करेंगे। खबर आपको बता रहे हैं दिल्ली से, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जगत प्रसाद नड्डा के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। वो 5 की बजाय 4 दिसंबर को उत्तराखंड आएंगे। अब 5 के बजाय 4 दिसंबर को आएंगे नड्डा। 4 दिसंबर को हरिद्वार के शांति कुंज आएंगे जेपी। जनता की क्या अपेक्षा है, उनको पूरा करने के लिए और कितनी ऊर्जा एनर्जी लगाई जा सकती है। उसके बाद महामंत्री संगठन अलग अलग बैठकें करेंगे, कोर कमेटी के साथ बैठक होगी, उसमें आगामी रणनीति बनाई जाएगी कि हम चुनाव में जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी योजनाओं के साथ साथ चुनाव एक अलग रणनीति होती है। और साथ साथ जहाँ के प्रबुद्ध लोग जो हैं, जिनको आपके ये हमारी राजनीतिक भाषा में की वोटर भी बोलते हैं, कोरोना पीरियड चल रहा है, बहुत कोरोना योद्धा भी उसमें होंगे, उनसे भी वो मिलेंगे। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक अनेक संगठनों के प्रमुख लोग होंगे, उनसे भी विचार विमर्श कर देंगे, अपनी बातों का आदान प्रदान करेंगे। और देहरादून वासियों को सीएम को तोहफा मिला। देहरादून वासियों को सीएम त्रिवेंद्र का तोहफा। सूरधार झील का किया गया लोकार्पण। 19 गांवों को मिलेगी पेयजल की सुविधा। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में है एक झील। देहरादून वासियों को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का तोहफा। सूरधार झील का किया गया लोकार्पण। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है ये सूरधार झील। 19 गांवों को मिलेगी पेयजल की सुविधा। सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट में है सूरधार झील। अब 19 गांवों को पेयजल की समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। बड़ी खबर आपको देहरादून वासियों को मिली है, जहां पर सूरधार झील का लोकार्पण कर दिया गया। लगभग 19 गांवों को मिलेगी पेयजल की सुविधा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक प्रोजेक्ट ये भी था, सूरधार झील का। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां डाटा सेंटर के भूमि पूजन के बाद योगी का सुनवा देते हैं। सुधारों में से जो प्रक्रिया प्रारंभ की थी, उत्तर प्रदेश ने 186 सुधारों को प्रदेश के अंदर लागू किया। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मुझे याद है 2016 में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पे था, 2017 में 12वें स्थान पर, और आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में देश के अंदर उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार के कार्यक्रम प्रदेश ने अपनाए हैं, ये रैंकिंग और भी अच्छी प्रदेश की होगी। वास्तव में भारत की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो प्रयास होने हैं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य पूरे देश के सामने रखा है, ये केवल भारत सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सभी राज्य सरकारें मिलकर के, सभी निवेशक और उद्योगपति और अर्थ क्षेत्र के जुड़े हुए सभी विशेषज्ञ जब मिलकर के इस अभियान के साथ जुड़ेंगे, तो एक समय सीमा के अंदर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनने में देर नहीं लगेगी। एक अच्छी दिशा में ये सारे प्रयास प्रारंभ हुए हैं, और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं खासतौर पर इसलिए भी हीरानंदानी ग्रुप का धन्यवाद करता हूं। मैं पिछले 2 वर्षों से अपनी इस पूरी टीम के साथ पीछे पड़ा था कि प्रदेश के अंदर डाटा सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्यक्रम आगे बढ़ने चाहिए। बीच में हम अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त हो गए। पिछले 8-9 महीनों से कोविड मैनेजमेंट में ही हम लोग व्यस्तता के नाते इस कार्यक्रम को, लेकिन मैंने अभी जुलाई मास में भी इसका प्रेजेंटेशन स्वयं अपने सामने देखा था, और मैंने इस बारे में कहा था कि भारत सरकार की पॉलिसी जब आएगी तब आएगी, लेकिन स्टेट की अपनी पॉलिसी होनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके हमें अपनी पॉलिसी लॉन्च करनी चाहिए। और इससे पहले कि पब्लिक डोमेन में हमारी पॉलिसी आए, उससे पहले ही आपने निवेश
का निर्णय लिया और ग्रेटर नोएडा में लिया है। मैं सबसे पहले हृदय से डॉक्टर निरंजन जी आपको, दर्शन जी आपको और आपकी पूरी टीम को प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि ये भविष्य के विकास की आधारशिला है और डाटा के महत्व को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हम उसके महत्व को समझ सकते हैं। आपने जो विश्वास उत्तर प्रदेश के अंदर किया है, मैं मानता हूं कि ये विश्वास आपके लिए निरंतर इसी प्रकार से पग पग पर आपका सहयोगी बनकर के आगे बढ़ेगा। कहीं भी आपको किसी भी स्तर पर कोई समस्या होती है तो हमारी पूरी टीम आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। साथ ही अगर कहीं भी किसी भी स्तर पर फिर भी अड़चन दिखाई देती है तो मुख्यमंत्री कार्यालय सदैव उन सभी समस्याओं के समाधान करने के लिए आपके साथ में खड़ा है, क्योंकि हमें मालूम है कि प्रदेश के अंदर होने वाला एक एक निवेश न केवल भारत की इकोनॉमी को बल्कि प्रदेश के अंदर रोजगार की उन व्यापक संभावनाओं को भी आगे बढ़ाता है, जो प्रत्येक चेहरे पर खुशहाली लाती है। आज आपने भूमि पूजन किया तो मैं आपके माताजी पिताजी के चेहरे पर खुशी देख रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और वह इसलिए भी खुशी थी क्योंकि आपकी सफलता पर, हर माँ बाप अपने पुत्र की सफलता पर खुश हो सकते हैं, उनको इसका पूरा अधिकार है। लेकिन ये खुशी वास्तव में केवल आपके लिए नहीं, उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के चेहरे की खुशी है। ये खुशी भारत के 135 करोड़ लोगों के चेहरे की खुशी है और उस खुशी को मैं स्वयं महसूस कर सकता हूं जब भूमि पूजन का कार्यक्रम और मंत्रोच्चार के साथ एक कार्यक्रम वहां पे संपन्न हो रहा था। तो स्वाभाविक रूप से हम लोग फिजिकली वहां उपस्थित होना चाहते थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने राज्य में कोरोना को मौत के दर घटाने और रिकवरी रेट को सुधारने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि मरीज को हायर सेंटर रेफर करने में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोविड की वजह से मरने वाले मरीज किसी अन्य बीमारी से ग्रसित था, अस्पताल पहुंचने में देरी हुई या इसका कोई और कारण रहा, अफसर इसका पूरा विश्लेषण किया जाएगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में कोरोना बचाव के उपाय की समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कोरोना मृत्यु दर कम करने और रिकवरी रेट को बढ़ाने के लिए प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में विशेष प्रयास करने की जरूरत है। कहा कि सभी जिलों में कोरोना की जांच बढ़ाई जाए। देहरादून, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ जिलों में पॉजिटिविटी रेट कम करने के लिए विशेष प्रयास के भी निर्देश दिए। देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने अध्यक्षता में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान सह प्रभारी रेखा वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि दुष्यंत गौतम उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसके चलते प्रदेश प्रभारी की अध्यक्षता में ताबड़तोड़ बैठकों का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर दुष्यंत कुमार का कहना है कि बैठक में 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया है। सत्ता और संगठन का क्या सामंजस्य होता है, इसका एक अद्भुत उदाहरण उत्तराखंड में देखने के लिए मिला है। हमने आने वाले समय के अंदर 4 दिवसीय प्रवास है। 1 दिन का प्रवास उनका हरिद्वार का रहेगा। साधु संतों से मिलना होगा, साथ साथ शंकराचार्य जी बाकी सभी से मिलना होगा। गायत्री परिवार भी वो जाएंगे और उसके बाद 5 तारीख को जो संगठनात्मक प्रवास है वो चालू होगा, जिसके अंदर उनके करीब डेली 4-5 बैठकें रहेंगे। 13-14 बैठकें उनके 3 दिन में होंगी। उसकी एक पूरी तैयारी के लिए हम अभी बैठे थे। चमोली के जोशीमठ में नगर पहुंचे उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने चमोली जनपद को पर्यटन के क्षेत्र में सौगात दी है और पर्यटन मंत्री ने चमोली के विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। पर्यटन मंत्री ने औली में ओपन एयर आइस स्केटिंग रिंग की योजना का लोकार्पण किया। इसके साथ ही बैजनाथ धाम में कुकिंग गैस एजेंसी का निर्माण कार्य के साथ ही कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया।
जूतों सींचे मूल को फूले फले अगाए। अगर एक रोपे को हम पूरी तरीके से ठीक कर देते हैं तो हमें बहुत फायदा होगा। आपको पता है पिछली बार बहुत बार कहा जाता था साहब। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां उत्तराखंड के काबीना मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में ऐसी कई महान लोगों को जन्म लिया है जो देश के उच्च पदों में विराजमान होकर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। इनमें से एक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल हैं। वो हमारे देश के जेम्स बॉन्ड हैं, जिन्होंने ज़्यादातर समय खुफिया विभाग में ही काम किया। वो 7 साल पाकिस्तान में खुफिया जासूस रहे। जिले के तिलवाड़ा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए काबीना मंत्री ने कहा कि कोरोना की रोकथाम को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम उठा रहे हैं। देश में सभी बुद्धिजीवियों की कोई कमी नहीं है। उत्तराखंड राज्य में भी कई महान लोगों ने जन्म लिया है जो देश के उच्च पदों पर विराजमान है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि कार्तिक स्वामी का मंदिर विकसित होने के बाद लाखों की संख्या में दक्षिण भारत से श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे, जिससे उस क्षेत्र में तेजी से विकास हो सकेगा। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो ठेकेदार हैं वो बहुत तेजी से, बहुत मैं समझता हूँ तेज ब्लास्ट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा डायनामाइट का उपयोग हो रहा है, जिससे कि पूरी शिखर तक असर जा रहा है। तो इस चीज़ को मैं जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं गडकरी जी, उनको मैं अवगत कराऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा, और इसमें काम तेजी से हो, ब्लास्टिंग भी सीमित ब्लास्टिंग हो। खबर काशीपुर से, जहां बाजपुर के किसानों ने दिल्ली चल रहे किसी कानून के विरोध में दिल्ली कूच की। इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, सरकार को जड़ से हिलाने की बात कही। गुरुद्वारा सिंह सभा से सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली से दिल्ली कूच की। इस दौरान किसान नेता प्रताप सिंह संधू ने कहा कि अगर किसानों को अपनी शहादत देनी पड़ी तो इसमें पीछे नहीं हटेंगे। और जब तक ये वापस नहीं होते, मुझे लग रहा है कि जिस तैयारी से हम जा रहे हैं और जिस तरीके से अदर स्टेट, पंजाब, हरियाणा सारे आ रहे हैं, यूपी के लोग भी चल दिए हैं और 6-6 महीने का राशन लेके भी लोग चल दिए, हम वहाँ से हटेंगे नहीं। जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं होगा, हम नहीं हटेंगे किसी कीमत पे भी। हमारे जो शीर्ष के जो नेता थे, उन्होंने हमारे को जब आदेश दिया है, तो आज हम यहाँ से दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं और अच्छे दल बल में हम यहाँ से जाएंगे। हमारे लोग कुछ पहले चले गए हैं, कुछ जा रहे हैं और एक जगह हम आगे जाके एकत्रित होंगे जाके। और अब की बार हमने जाके दिल्ली में और भी किसान भाई हैं मेरे, जो इस सत्ता को हिलाने में पुरजोर सारा वो करेंगे। और जो इन्होंने 3 कानून जो हमारे को लगाए हैं किसानों पे, वो हमें वापस कराने हैं, चाहे उसके लिए हमें करो या मरो वाली स्थिति होगी। खबर देहरादून से, जहां कृषि बिल को लेकर किसान सड़कों पर उतर आए हैं, वहीं दूसरी ओर पक्ष और विपक्ष में लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड के भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पहले से ही कृषि बिल का जिक्र था, जिसको भाजपा सरकार ने पूरा करने का काम किया है।
देखिएगा, जो 3 बिल आए हैं वो पूरे देश के लिए हैं, खाली पंजाब के लिए नहीं है। मैं जहाँ तक मानता हूँ किसानों की हर बात को सुना जाएगा। जो कांग्रेस आज विरोध कर रही है, जिसके मैनिफेस्टो में ऑलरेडी ये लिखा हुआ जो हमने किया है 3 बिलों को, और कांग्रेस का मन विरोध करने का ही रहता है हर समय। जीएसटी वो लाना चाहते थे, हिम्मत नहीं बनी, हमने लागू कर दी तो उसका विरोध कर रहे थे। सीए वो लाना चाहते थे, ऑप्शन ही लाना चाहते थे। आज़ादी के बाद से गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू सभी लोग कहते रहे, लेकिन हम लाए तो उसका विरोध करते हैं। ये विरोध की मानसिकता है नहीं, उनको डुबोया और डुबोई। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रुद्रप्रयाग का दौरा किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इसके बाद उन्होंने तिलवाड़ा स्थित गेस्ट हाउस में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही अधिकारियों को जनता की समस्याओं को दूर करने की पहली प्राथमिकता रखने की नसीहत भी दी। साथ ही योजनाओं के शिलापट पर रुद्रप्रयाग से बीजेपी विधायक भरत सिंह चौधरी का नाम गायब होने से उनमें मायूस देखने मातृशक्ति को भी शक्ति मिले, उनको भी काम करने में आनंद आए, सेवा करने में आनंद आए। इसी कामना के साथ विकास की बिलेटेड बधाई के साथ साथ, दीपावली की बिलेटेड बधाई के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे आशा है कि और भी जो काम हमारे हो रहे हैं उनमें आप एकजुट होकर काम करेंगे। कार्तिकेय मंदिर समिति के तत्वाधान में कार्तिक स्वामी मंदिर की वैदिक मंत्रोच्चारणों के साथ देव दीपावली शुरू हो गई है। पूजा अर्चना, हवन व जलाभिषेक के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का भी भगवान कार्तिकेय के प्रति अगाध आस्था है। वो हर साल यहाँ पहुँचते हैं। आपको बता दें कि चमोली के रुद्रप्रयाग में 362 गाँव के आराध्य देव भगवान कार्तिकेय स्वामी मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा यानी शनिवार रात को देव दीपावली धूमधाम से मनाई जाएगी। को इस वैकुंठ चतुर्दशी पर मेरा सहृदय प्रणाम। भक्तों, जैसे कि आपको विदित ही है कि भगवान शंकर के ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता से रुष्ट होने के बाद जब यहाँ पहुँचे तो इसी पुण्य पावन बेला पर भगवान शंकर और भगवती पार्वती अपने पुत्र को मिलने के लिए और उसे सांत्वना देने के लिए इस स्थान पर विराजमान होते हैं। कार्तिकेय धाम को हम निश्चित रूप में अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठित करने का प्रयास करेंगे। दक्षिण के अंदर उसका प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि दक्षिण में उनके जो भक्त हैं वो यहाँ आ सकें। बड़ी अद्भुत कहानी कार्तिकेय स्वामी की है। गणेश जी जब प्रथम आए और उनको पुरस्कार दिया गया तो कार्तिकेय नाराज हो गए और अपनी माँ को अपना देह उन्होंने मांस और देह जो है वापस कर दिया और अस्थि पिंजर में आकर वहाँ तपस्या की। वैकुंठ चतुर्दशी के अवसर पर कुमार लोग कार्तिक स्वामी में चारों प्रहरों में 33 कोटि देवताओं का आह्वान करते हुए उनका श्रद्धालुओं द्वारा पूजन अर्चन करते हुए आज कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुबह से ही श्रद्धालुओं का इस कुमार लोग कार्तिक स्वामी में तांता लगा हुआ है। निरंतर श्रद्धालु आ रहे हैं और पूजन अर्चन और पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।